डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। वर्गमूल घनमूल का हम लोगों ने अब तक कुल 3 वीडियो देख लिया है। आप तक 3 वीडियो पहुंच चुके हैं, 30, 60 और 90, यानी 90 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल चुके हैं। अब 90 के बाद से 91 से शुरू हो रहा है और आज ये आखिरी वीडियो होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जिस मात्रा में चाहिए कमेंट उस मात्रा में नहीं दिख रहा है। क्या यह सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो यह लिख दीजिए कि हाँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिख दीजिए। आपको कमेंट ज़रूर लिखना चाहिए। कमेंट लिखने से हमें ये पता चलता है कि हम और मेहनत कर सकते हैं, समझे। इससे एक मेरा मोटिवेशन होता है कि आप जब कुछ लिखते हैं कि हाँ यह बात हमें अच्छे से समझ में आ गया या कम समझ में आया, दोबारा करवाइए। तो मेरा काम है, मैं फिर से करवाऊँगा। मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, पढ़ाने का काम। तो आप लोगों को चाहिए कि आप ज़रूर कमेंट करें। आइए इस सवाल को देखें। सवाल में लिखा है 920 में कम से कम क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब 920 का क्या करेंगे हम लोग? हम 920 को भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे जोड़ना है। आओ देखते हैं क्या करेंगे। जैसे 920 हमारे पास है और 920 का हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे निकालेंगे 3 तिया में 9। अब होगा क्या, ये 20 आ जाएगा हमारे पास और 3 जोड़ करके यहाँ 6 हो जाएगा। अब 6 है तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही। अगर एक बार ये जाएगा तो यहाँ भी एक बार जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 61। बताओ, हमें ज़रूरत है 61 की और है मेरे पास केवल 20। तो अगर हम उल्टा घटा दें, 1 में से 0 घटाएंगे 1 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, यानी हमारी 920 में 41 अंकों की कमी दिख रही है। अगर हम इसमें 41 जोड़ दें 920 में तो हमें 31 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह बात समझ पाए होंगे कि अगर किसी संख्या में कुछ जोड़ करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, एक अधिक बार ले जा करके चेक कर लेना चाहिए। अगर इसी सवाल में यह पूछा गया होता कि 920 में से क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम एक बार नहीं 0 बार ले जाते और तब हमारा 20 शेषफल आ जाता। अर्थात 920 में से 20 घटाने पर एक हमें पूर्ण वर्ग बन जाता, जो कि 30 का वर्ग होता। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है 54, 91, 62 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या घटाने की बात कर रहा है? हम वर्गमूल निकालते जाएंगे, जो शेष बचेगा वही घटाना पड़ेगा। आओ देखते हैं। 54, 91, 62, 54, 91, 62 ये संख्या हमारे पास है और हमें बताना है इसमें से क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आपको आना चाहिए। मैं भाग दे रहा हूँ। 7 सत्ते 49 जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ आएगा 91 और 7 यहाँ जुड़ करके 14 हो जाएगा। 14 चौक के 56, 4 चौक 16 बिल्कुल जा रहा है। 4 बार जाएगा, देखो 4 चौक के 16, 1, 14 चौक के 56, 1 57। अब मैं देखता हूँ 11 में से 6 घटाने 5, 8 में 7 घटाओगे 1 आ रहा है और ये फिर 62 आ जा रहा है और यहाँ मैं जोड़ूंगा 148 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 है और ये 15 है, केवल एक बार जा सकता है, तो मैं एक बार ले जा रहा हूँ और ये 1481 हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास शेष क्या बच रहा? 2 में से 1 घटाएंगे 1, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 81 शेष बच रहा। अगर यही 81 नहीं रहा होता तो जो हमारी संख्या है वो 741 का वर्ग हो जाती, लेकिन यह 81 अतिरिक्त है, इसीलिए इस 81 को अगर हम घटा दें तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसके लिए, इस सवाल के लिए केवल भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए, जिससे आपका यह सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सवाल है 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या कौन होती मेरे भाई? 1, 2, 3, 4, 5, यही है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमको इसे बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है इसके एकदम करीब में। हमें इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, घटाना है, क्योंकि अगर इसमें हम कुछ भी जोड़ देंगे तो यह 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं और जो शेष बचेगा उसको हम घटा देंगे। देखो 3 तिया 9। अब हमारे पास आया, यहाँ बचा 99 और ये हो गया 6। एक बार जाएगा 61, जरा देखो कितना बच रहा है। 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, 8, 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा और यहाँ आ गया 99। अब 1 यहाँ जोड़ करके बन गया 62। 6 का पहाड़ा पड़ो 38 हो जाए
6 छके 36, हम 6 बार ले जाएंगे और यहाँ 6 बार लिखेंगे। 6 छके 36, 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1, 6 छके 36, 1 37। अब जरा ध्यान से देखो, 9 में से 6 घटाओ 3, 9 में से 5 घटाओ 4 और 8 में 7 घटाओ 1, 143 अतिरिक्त है। अगर यही 143 नहीं होता तो यह एक पूर्ण वर्ग होता। तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम 9 में से 143 माइनस कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 में से 143 हम घटा देंगे और हमारा पूर्ण वर्ग वाली संख्या मिल जाएगी। 9 में से 3 घटाऊंगा 6 आएगा, 9 में से 4 घटाऊंगा 5 आएगा, 9 में से 1 घटाऊंगा 8 आएगा और फिर 99 आएगा। 99 856, 99 856 आपका डी विकल्प सही है। यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 311 का, 316 का। अगर हम 316 का वर्ग करते हैं तो हमें मिल जाएगा 99,856। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बता दो जो पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ देखो 6 अंकों की जब आप छोटी छोटी संख्या बनाते हो, ये रही छोटी छोटी संख्या। अब क्योंकि इस 6 छोटी छोटी संख्या में से इसमें मुझे कुछ जोड़ना नहीं है, हमें जोड़ देंगे, अरे सॉरी इसमें से कुछ घटाना नहीं है। अगर इसमें से हम एक भी घटा दिए तो ये 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बन जाएगी, जबकि मुझे 6 अंक की संख्या चाहिए, अर्थात इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तो एक अधिक बार ले जाना पड़ेगा। अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए कि हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। आओ चलते हैं। जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो बनेगा 3 तिया 9 और घटाना शुरू करेंगे। यहाँ 1 आएगा और डबल 0 आ जाएगा, 3 यहाँ जुड़कर 6 बनेगा, एक बार जाएगा 61 हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3, अब इसके बाद डबल 0 आ जाएगा, यहाँ 1 जोड़ करके 62 हो जाएगा। अब 6 छके 36 में देख रहा हूँ 6 बार अगर गया तो 6 छके 36, 3 6 3 15, 6 36 37 कम पड़ रहा। हम 7 बार ले जाएंगे, जानबूझ कर ले जाएंगे, इसलिए ले जाएंगे कि हमें इसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो हम 7 बार लेकर जा रहे हैं। 7 7 49, 4, 7 दूनी 14, 4 18, 1 और 7 6 42, 1 43। हमें इतने की ज़रूरत थी और हमारे पास है 3900। हम उल्टा घटाएंगे, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 8 में से 0 घटाएंगे 8 और 13 में से 9 घटाएंगे 4, यानी हम 489 इसमें जोड़ देंगे। हम 10,000 यानी 1 लाख में 489 जोड़ देंगे और तब हमारे पास सी विकल्प तैयार हो जाएगा। यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1,04,89 जो पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है? 317 का। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। अगला प्रश्न देखो, 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं। 294 को हम काटना शुरू करेंगे ऐसे, 2 से काट रहा हूँ, 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 7 14। बताओ 2 चौके 8, 2 7 14। अब 7 4 11 1 12। अब ये 3 से कट रहा है, 3 से काटूंगा, 3 चौके 12 और 3 9 27। फिर 7 से काटूंगा, 7 7 49 और फिर 7 से काटूंगा, 7 1 7। मेरे पास केवल एक जोड़ा बन पा रहा है। अभी मुझे एक 3 की ज़रूरत है, एक 2 की ज़रूरत है, तब हमारा जोड़ा बन पाएगा। यानी 2 3 6 की ज़रूरत है। अगर इस संख्या में हम 6 का गुणा कर दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया है उन संख्याओं के गुणनफल से हमें गुणा करना पड़ता है। यह बात अपने दिमाग में बैठाइए। यह एक सामान्य प्रश्न है और इसे गलत नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन फिर आ गई है, 1470 को किस छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो जिसका पेयर नहीं बन पाएगा हमें उसी से भाग देना पड़ेगा। आओ देखते हैं। हम 1470 का फैक्टर करना शुरू करेंगे। पहले काटेंगे 2 से, 2 7 14, 2 3 6 और 2 5 10। फिर देखो 7 3 10 5 15, 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर 5 4 9 2 11। अब 3 से नहीं कट रहा, 5 से कटेगा, 5 8 40, अरे 5 चौके 20, 5 9 45। उसके बाद 7 से कटेगा और फिर 7 से कटेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों संख्याएं एक्स्ट्रा हैं। 2 3 6 5 30 हमारे पास एक्स्ट्रा है। इनका किसी का पेयर नहीं बन पा रहा। जिसका पेयर नहीं बन पा रहा वो हमारे लिए बेकार है। अर्थात अगर 1470 को हम 30 से भाग दें, 30 कहाँ से आया? 2 3 6 5 30। अगर हम 1470 को 30 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा 49 और वह 49 7 का वर्ग होगा। यही पूछा गया है, किस संख्या से भाग दे दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जिसका पेयर नहीं कंप्लीट होगा हमें उसी से भाग देना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें।
वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त भी है। हमें क्या करना चाहिए, हमें लघुत्तम भी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी चाहिए। तो जैसे लघुत्तम हमको क्लास 6 में पढ़ाया गया था, 2 से काटो जब तक कटता रहे, 3 से काटो जब तक कटता रहे, ऐसे करते चले जाएंगे और जो कमी पड़ेगी उतना पेयर बढ़ा लेंगे और हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 10, 12, 15, 18। देखो 10 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 18। देखो हमें लघुत्तम और वर्ग एक साथ चाहिए, इसलिए हम बहुत बेसिक तरीके से इसको हम लगाने जा रहे हैं। 2 पचे 10, 2 छके 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18। एक बार हम फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब फिर हम 3 से भाग दे रहे हैं, अब 5 नहीं कटा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 3 9। एक बार दोबारा हम 3 से भाग देंगे, 5 नहीं कटा और फिर 5 नहीं कटा और 3 एकम 3। अब हम आखिरी बार 5 से भाग देंगे और ये कट गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अभी एक 5 का जोड़ा नहीं बन पाया, हमें अपने तरफ से 5 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा कि हमको पूर्ण वर्ग भी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी चाहिए, इन लोगों से कटना भी चाहिए। तो इन सब का गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो 2 दूना 4, 5 पचे 25, 25 चौके 100 और 3 3 9, 900 आ जाएगा। हमारा डी विकल्प सही है। यानी 900 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है तथा इन सब में सबसे पूरी तरह कट जाता है। ये सवाल है, लगाने का तरीका आपके सामने है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 तथा 885, 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। मतलब कोई संख्या है जिसका वर्ग, मान लो कोई संख्या x है जिसका वर्ग इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है। यानी 975 का वर्ग माइनस 585 का वर्ग के बराबर है। हमें इसे हल करना है। ये हल करना आसान नहीं है। क्या आप इसे वर्ग कर सकते हैं? बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। हम इसको एक बार ए प्लस बी करेंगे, एक बार ए माइनस बी करेंगे। आओ एक बार हम ए प्लस बी करें तो ये बनेगा 975 प्लस 585 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में बनेगा 975 माइनस 585 एक ब्रैकेट में। आओ जोड़ा जाए तो ये जोड़ेंगे 5 5 10, 8 7 15 16 1, 9 5 14 1 15। इसको गुणा करें तो ये बन जाएगा 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 39, 13। देखो भैया 13 से कट रहा, 130 से ये भी कट रहा। 13 गुणे 12 156 होता है। तो अगर हम इसको काटें तो ऐसे लिख सकते हैं 130 गुणा 12 ये हो गया, और ये कितना है 130 गुणा 2 3, क्या 130 गुणा 3। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है क्योंकि सारी वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है। अब हम x का मान निकालना चाहते हैं तो x बराबर क्या होगा, 130 का फैक्टर बन गया 130 आ जाएगा, और 12 3 36 का वर्गमूल 6 होता है, 13 6 78 780 आ जाएगा। वह कौन सी संख्या है, 780 है। आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन हमने नहीं किया है और उत्तर आपके पास है। सवाल लगाने का तरीका आप देख लीजिए, ऐसे ही लगाए जाते हैं सवाल जब आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और कोई गलती ना हो, ठीक है, और ऊर्जा से भरपूर होने चाहिए। आप लोगों की जो एज है ना वो ऊर्जा से भरी पड़ी है। मतलब पानी भी पियो तो इस उम्र में खून बनता है। जी हाँ, एक उम्र आएगी 70 के बाद वाली, मतलब बादाम खाओगे ना तो भी पानी बन जाएगा। अभी ऊर्जा है, अभी कुछ बड़ा अचीव कर लीजिए, बहुत काम आएगा आगे जीवन में। आइए अगले सवाल पर बात करें। मुझे कहा गया है 4096 का घनमूल बताइए। आइए 4096 का घनमूल आप कैसे निकाल सकते हैं। घनमूल निकालने के लिए अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 3 का पेयर बनेगा, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसको बना देंगे। हालांकि घनमूल वाले पीरियड में जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं तो हम बताते हैं 3 सेकंड के अंदर घनमूल कैसे निकाला जा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम सवाल सॉल्व करा रहे हैं, यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप इसको देख लीजिए कैसे लगाया जा सकता है। 2 से काटिए पहले, 2 दूना 4 0, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काट रहे हैं, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। और यहाँ देखो फिर 16 आ चुका है। फिर 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना बड़ा सवाल बना। अब हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बना,
एक पेयर ये बना और 2 इसका और 1 इसका मिला के एक पेयर ये बना और 1 पेयर ये बना। यानी हमारे पास 1 2 3 और 4 पेयर बन गया। चारों में केवल 2 ही था तो हमारा उत्तर बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। हमारा उत्तर आ गया 16। क्या आ गया? 16 आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको लगाया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ भी 15,625 है, हमें इसका घनमूल बताना है। 15,625 है, हमें इसका घनमूल बताना है। हम 5 से काट रहे हैं। 5 तियाँ 15, 5 छके 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काट रहे हैं, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काट रहे हैं, 5 छके 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काट रहे हैं, 5 पचे 25। फिर 5 से काट रहे हैं 1। आप देख सकते हैं कि 2 पेयर बन चुका है। हमारा उत्तर आ जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। ये 25 का घन है भाई मेरे, यानी 15,625 का घनमूल क्या आ गया? 25 आ गया। आपके सामने उत्तर है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 328509, देखो भैया लिखा है 328509, हमें इसका घनमूल बताना है। आओ देखते हैं किससे कट रहा है। 9 5 14, 14 6 20 2 22, 22 2 24, 3 27, 3 से कट रहा है। आओ काटते हैं। 3 से काटते हैं। 3 1 3 0, 3 9 27, 3 5 15 0, 3 3 9। अब फिर 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15 0, 3 1 3। फिर 3 से कटेगा। 3 1 3, 3 दूनी 6 और उसके बाद में क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 6 18, बोलो 18, 3 7 21। अब बताओ किससे कट रहा? 7 6 13 1 14, 14 2 16 1 17। अब 3 से नहीं कट रहा। अगर 3 से नहीं कट रहा तो किससे कट रहा? 7 से ट्रायल करें। 7 तक 7 5 12 क्या 7 7 49, 3 बजे 7 35, 7 से नहीं कटा। अब बताओ किससे कटेगा? 7 के बाद में किससे? 11 से चेक करें। 7 1 8 1 9, 6 2 8, 11 से भी नहीं कटा। 13 से चेक करता हूँ। देखो 13 से काटे तो 13 25 65, 13 ठीक 13 9 117, 4 बचेगा 46, 13 3 39, 77 बच जाएगा। 13 से भी नहीं कट रहा। बड़ा गजब सवाल है ना। अब ये किसी से नहीं कट रहा दिख रहा है, किससे काटेंगे भाई? हमारे पास जो संख्याएं हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, यही सबसे कटना चाहिए, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 से तो यहाँ तक कट चुका है। अब इसके बाद संख्या दिख नहीं रही कि किससे कटेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ये संख्याएँ कटना शुरू हो जाएंगी। कोई मुश्किल का काम नहीं है। आइए देखते हैं। तो देखिए 12,167 है। इसको अगर हम सोचें तो 23 से कट सकता है। ये 23 से, 23 25 115 होता है। 15 और 6 21, तो 23 दूना 46 हो सकता है। और फिर 23 9 207 कट जाएगा। फिर 23 से काटिए। 23 से काटेंगे तो 23 23 ही हम 529 होता है। यहाँ 23 आ जाएगा। और फिर 23 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो 23 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया। 23 3 69, आपका ये डी विकल्प सही चला गया। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे और उत्तर बन जाएगा। इतना भी कठिन काम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है किसका? क्यूब रूट निकालना है 3 है। 4 सही 12/125, 4 सही 12/125 है। आप जानते हैं 125 चौके 500 होता है। ये बन जाएगा 512/125। अगर इसको घनमूल निकालना है तो 512 का घनमूल होता है 8 और 125 का घनमूल होता है 5। 8/5 आपका उत्तर होगा। अगर आप इसे काटेंगे 5 के 5, 5 6 के 30, 1.6 आपका उत्तर बन जाएगा। देख सकते हैं आप कितने इजी वे में आप सवाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये घनमूल है 0.000216 होता है। जब कभी घनमूल निकाला जाता है तो 3 3 का पेयर बनता है। और मुझे घनमूल निकालना है तो दशमलव के बाद इसके लिए एक 0 बनाएंगे और 216 के लिए 6 लिख देंगे। आपका उत्तर 0.06 आ जाएगा। इतना छोटा सवाल होता है, इसीलिए कुछ घन आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न भी देखो एकदम सेम इसी तरह से है। 0.000 और 729 है। आप फिर पेयर बनाएंगे 3 3 का, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो इसके लिए बनेगा 0.0 और 729 का घनमूल क्या होता है? 9। 0.09 आपका उत्तर बन जाएगा। सी विकल्प सही है। देख रहे हैं, ये कुछ 5 सेकंड के सवाल हैं। देखो ये सवाल आया है, ये जरूर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। मुझे इसका घनमूल बताना है। क्या है भैया? 13.608।
13.608 है, इसका हमें स्क्वायर करना चाहिए, और माइनस 13.392 है, 13.392 है, इसका हमें स्क्वायर करना है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा। अभी हमको घनमूल निकालना है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर रहेगा। एक बार हम इसे जोड़ेंगे, एक बार हम घटाएंगे और जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हासिल 1 हो जाएगा, 10 और 0 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 6 10 हासिल 1 हो जाएगा, 13 13 26 27 हो जाएगा, केवल 27 आ गया गुणा। अब चलो घटाते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 13 में से 13 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब जरा विचार करो, अगर मुझे घनमूल बताना है तो क्या हम 27 के बदले क्या लिख सकते हैं? ये हम हटा देते हैं। देखो 27 का घनमूल 3 होता है और 216 का घनमूल 0.6 होता है, और 6 3 18 करेंगे, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा 1.8। आपका सी विकल्प सही है। बहुत अच्छा सवाल है, देखने में लग रहा डरावना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपसे उत्तर बन जाएगा। बताओ इसका घनमूल क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 जीरो लगाया गया है, 1 2 3 4 5 और 1 लिखा है। आप जानते हैं घनमूल निकालने के लिए 3 का पेयर बनेगा, तो दशमलव लिखेंगे, इसके बदले एक जीरो लिखेंगे और इसके बदले 1 लिखेंगे, आपका उत्तर बन जाएगा 0.01। बी विकल्प सही जा रहा। मतलब घनमूल निकालना है, एकदम हलवा खाने के बराबर हो रहा है। आइए देखते हैं। हमें घनमूल बताना है किसका? 0.64 का, और उसके बाद प्लस करना है। हमें वर्गमूल निकालना है 1.21 का। जब आप जानते हैं इसका घनमूल निकालेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, 0.4 इसका उत्तर बन जाएगा, और इसका उत्तर बन जाएगा 1.1, क्योंकि यह 11 का स्क्वायर है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 1.5। आपका सी विकल्प सही चला जाएगा। 0.4 और 1.1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 1.5 बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो यहाँ घनमूल निकाला गया है और उसके अंदर वर्गमूल निकाला गया है, और वर्गमूल क्या है? 0.0000729, उसके बाद प्लस चिन्ह बना हुआ है। मुझे घनमूल बताना है किसका? 0.008 बताना है। देखो अगर ये छोटा वर्गमूल है तो इसे हमें वर्ग बनाना पड़ेगा, तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखो ऐसे ऐसे वर्गमूल निकल सकता है। तो 0.0, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 27। इसका मतलब अब हमें इसका घनमूल बताना है, और प्लस हमें इसका घनमूल बताना है। अब दोनों का केवल घनमूल बताना है। इसका घनमूल हम लिखेंगे 0.3 और इसका घनमूल हम लिखेंगे 0.2, और दोनों जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा 0.5। कहीं दिख रहा है? आपका बी विकल्प दिख रहा है। देख रहे हो आप? इसका घनमूल 0.3 आ रहा है 27 का, इसका घनमूल 0.2 आ रहा है, दोनों जोड़ देंगे आ जाएगा 0.5। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा 1029 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। भैया जी एक घन बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करते चले जाएंगे। 1029 को 9 2 11 1 12, ये 3 से कट रहा है, आओ काटते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 3 6 4 10। अब 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से काटो, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा 1। मुझे क्या करना था? गुणा करना था। भाई बताओ, एक 7 का पेयर तो हमारे पास बन चुका है, अभी 3 का पेयर नहीं बन चुका है। केवल एक 3 हमारे पास है, अभी हमें 2 बार 3 और चाहिए, तो 3 3 9 और चाहिए। अगर हम 9 से इस संख्या को गुणा करेंगे तब यह 21 का घन बन जाएगा। क्या करेंगे? 3 3 9, जिसका पेयर नहीं कंप्लीट है, जितनी संख्याएं जोड़ने पर, जितनी संख्याएं अतिरिक्त लाने पर हमारा यह काम पूरा हो सकता है, उतनी संख्याओं से हमें गुणा करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 3600 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। हमें पूर्ण घन बनाना, बताओ किस संख्या से भाग दें? तो हमें इसको फैक्टराइजेशन करना चाहिए 3600 का। जो हमारे पेयर से बाहर रहेगा उन सबको मुझे हटाना पड़ेगा। आओ काटते हैं। 2 से काटेंगे 1800 होगा, फिर 2 से काटेंगे 900 होगा, फिर 2 से काटेंगे 450 होगा, फिर 2 से काटेंगे 225 होगा, फिर अब 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 25 होगा, फिर 5 से काटेंगे 5 होगा, और फिर आखिरी में 5 से काटेंगे 1 होगा। आप देख सकते हैं केवल एक पेयर हमारे पास बन रहा है, ना तो हमें 2 का पेयर बन पा रहा, ना तो 3 का पेयर बन पा रहा, ना तो 5 का पेयर बन पा रहा।
ये सारी की सारी संख्याएं हमारे किसी काम के नहीं है, हमें इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कहा भाग दिया जाए, भाग पूछा गया है। बताइए अगर भाग पूछा गया तो इन सबको गुणा करिए, 2 तिया 6 तिया 18, 18 गुणे 25 हमें करना पड़ेगा। 18 गुणे 25 करेंगे, 25 8 200 हासिल 20, 25 20 45, यानी 450 एक संख्या है। जब हम 450 से भाग देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा और 8 एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो हमारा उत्तर बन रहा है डी 110 नंबर सवाल का। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण घन हो। देखो इसके लिए 4 अंकों की पूर्ण वर्ग, क्योंकि भाग विधि इसमें होती नहीं है, इसलिए ऐसे सवालों के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग कंपटीशन तैयारी कराते हैं तो यह कहते हैं उसी समय कि कुछ वर्ग और कुछ घन आपको याद कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो 92 61 आपको एक संख्या मिल जाएगी जो आपको एक घन संख्या मिलेगी। 21 का क्यूब है ये। जैसे 22 का क्यूब आप करते हो तैसे 10,000 के ऊपर चले जाओगे और तब वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो घन चाहते हैं तो आपको 92 61 चाहिए, क्योंकि भाग विधि होती तो एक विधि होती है लगाने की, भाग विधि है नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड सबको काटने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि 92 61 आपको याद होना चाहिए। एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। जब ये घनात्मक है तो इसका एक घनमूल निकलेगा ही निकलेगा। जब हम घनमूल निकालें तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें दशमलव को पहले हटा के चलना है। देखो ऐसे 13.824 है तो 13.824 को हम ऐसे समझते हैं बटा ये 1000 है तो दशमलव चला जाएगा। अब 1000 का घनमूल हम 10 जानते हैं तो हम पहले इसका घन निकाल लेते हैं। 13824 लिखा है। अब 13824 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 432 आ चुका है, यहाँ लिखता हूँ। अब 432 को फिर से काटो, ये 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट रहे हैं, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से काट रहे हैं, 2 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काट रहे हैं, 27 आ जाएगा। अब 3 से कटता चला जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 1 3। आप देख रहे हो इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है और ये दोनों मिला करके भी एक पेयर बन के तैयार हो। तो हमारे पास 2 है 2 है 2 है 3 है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 3 है ये। 2 दूना 4 दूनी 8 3 24, हमारे पास 24 आ गया और बटा 10 भी है तो 24 बटा 10 कितना होता भैया जी 2.4। आपका उत्तर क्या बन जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। एक हमारे पास घनात्मक संदूक है, उसका आयतन इतना दिया है तो उसका घन कितना हो सकता है, एक भुजा कितनी हो सकती है, हमने घनमूल निकाला, आ गया 2.4। ठीक है, वैदिक विधि वाला जो हमारा घनमूल निकालने का तरीका है, अगर आप में से किसी को याद हो तो ये एको नहीं काम करना पड़ता, खाली देखोगे और उत्तर बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमें इसका घनमूल बताना है 2197 का। 2197 का घनमूल निकालना है, आओ काटते हैं। बताओ ये किससे कट रहा है, 2 1 3, 3 9 12 7 19, इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा, तो 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा, 7 से चेक करें, एक बार 7 से चेक करें, करते कट जाइए, 7 से काटे 7 या 21, 7 1 7, बिल्कुल नहीं कटा, तो हमारे पास 7 भी नहीं कटा। अब हम 13 से चेक करते हैं। जब हम 13 से चेक करेंगे तो 13 1 13, 8 21 89 हो गया, 13 6 78 117, 13 9 117 कट गया। अब हम 13 से भाग देंगे, देखो 13 1 13, 8 मिलाओगे तो 21 होगा 89, 13 6 78 और फिर 13 9 117, फिर 13 से काटेंगे, 13 3 में 169, फिर 13 से काटेंगे एक बार में, यानी हमारा घनमूल क्या आ गया 13 आ गया। देख रहे हैं आप, तो संख्याओं का फैक्टराइजेशन यानी जितनी संख्याओं के साथ आपकी दोस्ती रहेगी सवाल आपके लिए उतना आसान बन जाएगा। सवाल है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ घन वर्ग आपको याद होने चाहिए जो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखो 120 और 300 के बीच पूर्ण घन संख्याएं चाहिए। आप जानते हैं 11 का वर्ग होता है 121। बताओ 11 का वर्ग होगा 121, फिर 12 का होगा, फिर 13 का होगा, इसके बीच ही में है सब। 300 का माने क्या हुआ, हमको कहाँ तक जाना है, हमको 289 तक जाना होगा, 17 तक, क्योंकि 18 का 324 होता है। तो 11 से लेकर 17 तक की संख्याएं लिखो जरा।
कितनी संख्याएं दिख रही हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग इन दोनों के बीच मिलेगा। 11 12 13 14 15 16 17। 11 का वर्ग 121 होता है और 17 का वर्ग 289 होता है, क्योंकि 18 कर दोगे 324 हो जाएगा, 300 कोई ऊपर निकल जाएगा, हमें चाहिए नहीं। केवल 7 संख्याएं इनके बीच में आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंडर रूट 0.0196 अपान के बराबर है 0.2 0.2। तो के का मान बताओ। अब हम क्या करेंगे, के उधर लेके जाएंगे, 0.2 इधर लेके आएंगे। उसके पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये बन जाएगा 0.14 और बटा 0.2 और बराबर के आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 1 दशमलव हटाएंगे तो 1.4 आ जाएगा और 2 सते 14 होता है 0.7, यानी के का मान क्या आ जाएगा 0.7। कहीं दिख रहा है भाई 0.7? ये रहा बी विकल्प। देख रहे हैं, खाली सवाल देखना है, उत्तर देना है, कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से आप लगाते जा रहे हैं। देखो हमें इसका घनमूल बताना है। आप लोग देखोगे तो इसको पहले से सोचोगे यार ये क्या हो सकता है, ये 875 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा है, 7 का घनमूल हो नहीं पा रहा, 8 के 875 घनमूल हमें मालूम नहीं है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं, पहले इसको काट तो लो, हो सकता कट जाए, कोई संख्या मिल जाए। जरा काट के देखो, 7 × 7 7 × 7 7 दूनी 14 7 × 35। क्या दिख रहा है आपको? अंडर रूट 1/125 दिख रहा। अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट है ये। अब बताओ 1 का घनमूल 1 है और 125 का घनमूल 5 है, क्या हम कह सकते हैं 1/5? हमारा सी विकल्प सही जा रहा है। तो संख्याएं जब आएँ तो बिल्कुल नहीं डरना है। हरदम लेखपाल जैसा ही पेपर नहीं मिलेगा। लेखपाल के पेपर ने तो हम लोग को संन्यास लेने विवश कर देगा। अगर इसी तरह की सारी परीक्षाएं होती गई तो कम से कम कुछ दिनों बाद आप हमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरी गणित फिर कहाँ पूछी जाएगी। सोचने वाली बात। ऐसे ऐसे पेपर ये लोग करा रहे हैं। 10 16 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है? अभी इस तरह का एक सवाल हमारे सामने आया था। 10 16 और 24 है। हमें क्या करना चाहिए? इसको बेसिक तरीके से लघुत्तम निकालने का प्रयास करना चाहिए। जिसका पेयर नहीं बन पाया वह पेयर हमें इसमें जोड़ देना चाहिए। देखो हम 2 से काट रहे हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 2 से काटोगे 12, फिर 2 से काट रहा हूँ, 5 नहीं कटा, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काट रहा हूँ, 5 नहीं कटा, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6 और फिर 2 से काट रहा हूँ, 5 नहीं कटा, 2 × 1 = 2 और 3। एक बार हम 3 से भाग देंगे और एक बार हम 5 से भाग देंगे। हमें क्या करना है? 2 का एक पेयर हमारे सामने है। अभी मुझे 2 बार 2 और चाहिए, अभी हमें 2 बार 3 और चाहिए। सॉरी, हमें क्या करना चाहिए? वर्ग पूछा गया। वर्ग पूछा गया तो हमें एक बार चाहिए ना। देखो देखो यहां से देखिए, अभी हमें 1 और 2 चाहिए, 1 और 3 चाहिए, 1 और 5 चाहिए। अब सबका गुणा कर लीजिए, बस सबका गुणा, ये पूरा का पूरा गुणा कर दीजिए, हमारा एक संख्या बन जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, हाँ एक चीज़ और दिक्कत है, अभी एक चीज़ और दिक्कत है। ये मैंने जो किया था, हमें 2 का पेयर चाहिए। देखो ये वर्ग संख्या थी, इसका पेयर कंप्लीट है, इसका केवल 1 3 चाहिए, 1 और 5 चाहिए। देख लीजिए आप। तो सबका गुणा करिए। क्या करेंगे? देखो ऐसे गुणा कर लो, गुणा करने का तरीका बता रहा हूँ। ये 2 जन 4 है और 4 × 4 = 16 है। 16 × 25 कर लो पहले, तो 400 हो जाएगा और 4 × 9 = 36, 3600 हमारा उत्तर बन जाएगा। यानी 3600 एक ऐसी संख्या बनेगी जो इन सब से कट भी जाएगी और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न, ये तो उत्तरमाला आ गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आइए, ये ख़त्म कहानी। तो हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, बहुत आसानी से इन सवालों को हमने देख लिया है। इन्हें आप जरूर लगाएंगे और हमें मैसेज जरूर करेंगे। जब आपके मैसेज आते हैं तो हमें और ऊर्जा मिलती है नए काम करने की। पूरा वर्गमूल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।